सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज का मौजू है लॉकडाउन से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नुकसान। दूसरा मौजू जो हम ज़ेर बहस लाएंगे वो है कोरोना केसेस में इजाफे का ज़िम्मेदार कौन, हुकूमत या आवाम। इस हवाले से जो ट्विटर और फेसबुक पर पोल का इनेकाद किया था उसके रिज़ल्ट जो हैं वो आप अभी थोड़ी देर में अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेंगे। मेरे साथ जो मेहमान आज इस वक्त मौजूद हैं उनका तारुफ कराने से पहले एक छोटा सा पैकेज हमने तैयार किया है, पहले ज़रा उसे मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, मेहमानों को तारुफ आपसे करा दूँ। मेरे साथ तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं जनाब अशरफ कुरैशी साहब, नादिर गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मुस्लिम लीग नवाज़ से मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, एक छोटी सी चीज़ आपकी नज़र से गुजारनी थी। दुआए अनस से एक इक़्तिबास है, लूप में ज़रा वो चला दें भाई। अरबी इस वक्त आप टेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कीजिए, मैं उसका तर्जुमा पेश करता हूँ। फिर उस गम के बाद अल्लाह ने तुम पर तमानियत नाजिल की, एक ऊँग जो तुम में से कुछ लोगों पर छा रही थी, और एक ग्रोह वो था जिसे अपनी जानों की पड़ी थी। वो लोग अल्लाह के बारे में नाहक ऐसे गुमान कर रहे थे जो जहालत के ख्यालात थे। वो कह रहे थे क्या हमें भी कोई इख्तियार हासिल है? कह दो कि इख्तियार तो तमाम तर अल्लाह का है। ये लोग अपने दिलों में वो बातें छुपाते हैं जो आपके सामने जाहिर नहीं करते। कहते हैं अगर हमें भी कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल न होते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में होते तब भी जिनका कत्ल होना मुकद्दर में लिखा जा चुका था वो खुद बाहर निकल कर अपनी अपनी कत्ल गाहों तक पहुँच जाते। और ये सब इसलिए हुआ ताकि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे आजमाए, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसका मैल कुचैल दूर कर दे। अल्लाह दिलों के भेद को खूब जानता है। बेशक। ज़रा इस तर्जुमे की उन लाइंस को एक मरतबा फिर गौर से अपने जहन में लाइए। एक गिरोह वो था जिसे अपनी जानों की पड़ी थी, जो अल्लाह के बारे में नाहक ऐसे गुमान कर रहे थे, से लेकर के कह दो कि अगर तुम अपने घरों में होते तब भी जिनका कत्ल होना मुकद्दर में लिखा जा चुका था वो खुद बाहर निकल कर अपनी अपनी कत्ल गाहों तक पहुंच जाते। सिंध हुकूमत को यह पता चल गया था कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पाकिस्तान के दौरे पर हैं, लिहाजा मुराद अली शाह सरकार ने, वो मुराद अली शाह सरकार जो अपनी आवाम को कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं, वो मुराद अली शाह सरकार जो 10 सालों से जिसकी पार्टी इस सूबे पर मौजूद है, हुकूमत कर रही है, हर सवाल के जवाब में जिए भुट्टो का नारा दाग करके और ऐसे रफू चक्कर हो जाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। वो नाअहल लोग कि अचानक इतने कॉम्पिटेंट हो गए कि खुद मुझ समेत पूरा मीडिया चकरा के रह गया। कुछ एक अरसे के लिए तो मुझे भी शक पड़ने लगा कि वाकई ये बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हैं जो दीदा और दानिस्ता काम करने से कतरा रहे थे। शायद अल्लाह ने इन्हें हिदायत दे दी है। आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। इनको यह लगा कि इज़राइल अलैहिस्सलाम से बचाने का वाहिद जरिया, वाहिद रास्ता यह है लोगों को मसाजिद जाने से रोक दो। लोगों के इज्तिमात मसाजिद में ही नहीं होते, लोगों के इज्तिमात बैंकों के बाहर भी हो रहे हैं, दबा के हो रहे हैं। 300 400 लोगों की लाइनें लग रही हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, लोगों को जूतेबाजी करती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ और हो नहीं सकता और हो भी नहीं सकता। बैंक अपना बैंकिंग करे या लोगों को लाइन में लगना सिखाए। लोगों को यहाँ 70-73 सालों में हम ये काम नहीं सिखा सके। आपने सिर्फ कुरान शरीफ की उस एक आयत को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने तौर पर सुन लिया और नमाज के करीब भी मत जाना। और भाई आगे तो पढ़ लो। नशे और नापाकी की हालत में इन्होंने इज़राइल अलैहिस्सलाम का डराव दिखा करके लोगों को मसाजिद से महरूम किया। उधर इम्तियाज़ पे उतना ही रश बढ़ गया। इम्तियाज़ पे छापा पड़ा, डिप्टी कमिश्नर साहिबा आई, अपनी मेरिट का, अपनी अथॉरिटी का उन्होंने एक जलवा कराया, और उसके बाद इम्तियाज़ को बंद करने वाला या इम्तियाज़ या मुमताज़ जो भी है उस करने वाला इस मुल्क में कोई पैदा हुआ है? जनाबे वाला इम्तियाज़ इस वक्त खुला है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रोज़ाना की बुनियादों पर कितने लोग वहाँ जा रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने ये ख्याल कर लिया है कि हमें अगर बचना है तो हमें मसाजिद से दूरी इख्तियार करनी है, और हमारे यहाँ का वो जो वन साइडेड मीडिया है जो प्रोपगेशन को
एक इबादत की तरह से कर रहा है, वो भी इस मामले में बढ़ चढ़ करके। इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे अब आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें हमारे यहाँ लालूखेत में जो मशहूर हमारे यहाँ का बड़ा, ये टेलीविजन पे आप अपनी देख रहे हैं वो फुटेज, जहां लियाकताबाद लालूखेत पे अवाम पुलिस वालों का इन्वर्टेड कॉमाज में इस्तकबाल करती दिखाई दे रही है। बेशक इससे बड़ा कार्यजहल हो नहीं सकता था, बेशक पुलिस वालों पर हमला करने का कोई तुक नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ हुआ मेरा ख्याल है वो भी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात नहीं थी। उसके बाद फिर वहाँ पे रेंजर्स की तरफ से लोगों के साथ जो कुछ सलूक किया गया वो भी खैर बहुत ही कोई नामुनासिब हरकत थी। इस एक नामुनासिब हरकत के जवाब में जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाजा कर रहे हैं, लॉकडाउन आपने कर दिया, आपने लोगों को घरों में बंद कर दिया। राशन की तकसीम का वो निज़ाम जो वज़ा करने चली थी मुराद अली शाह सरकार, आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राशन सिर्फ बातों बातों में तकसीम हो रहा है। मेरी इनसाइड सोर्सेज ये बताती हैं कि पीपल्स पार्टी में मौजूद वो अजगर जो इससे पहले न जाने कितनी हुकूमतों में पता नहीं क्या क्या डिकार गए, वो एक मरतबा फिर अपनी सलाहियतों के भरपूर इस्तेमाल के लिए यहां मौजूद हैं। बल्कि यहां तो कोरोना का फोकल पर्सन ही हमने एक ऐसी नामगर रोजगार हस्ती को बनाया कि जिसके बारे में मेरे ख्याल है अगर किताबें भी लिख दी जाएं तो हक अदा नहीं हो सकेगा। उस पर मुराद अली शाह साहब को यह कश्फ कि दुनिया को देखा जाए तो हमारे यहां कोरोना वायरस ज्यादा बढ़ रहा है, बता रहे हैं कि 87% केसेस हैं। हैरत की बात है कि मुराद अली शाह एक सियासतदान है और चूंकि हमारे यहां हर आदमी अपने काम से ज्यादा दूसरे के काम में मशाक होता है, जिसे गाने की तमीज नहीं होती वो यहां एक आला नस्ल का गवैया होता है। इसी तरह वो सियासतदान जो नाअहल साबित हो चुका गवर्नेंस के मैदान में, जो लोगों को कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं दे सका, वो अब सिविल सर्जन बन के सामने आया और उसने बताया है कि हमारे यहां 87% केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ये किस बुनियाद पर स्टेटिस्टिक्स दिए, इसका रावी कौन है, ये मुराद अली शाह बता सकते हैं। लेकिन यहां कुछ कुछ कहते हुए बड़ा दुख रहा है दिल, जुबान पर जैसे एक अजीब सी लुकनत तारी हो रही है कि लगता है कि इमरान खान साहब ठीक ही कह रहे थे कि लॉकडाउन ना किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन करने के जो असरात सामने आ रहे हैं, गरीब तो भूखा मर रहा है, गरीब के राशन तो आ नहीं सके, जाहिर है आप उसको कुत्ते के कांटे की वैक्सीन कहां से देंगे। इन्हीं सब बेकार के मौजूदात पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ जो पैनल मौजूद है मैं तारुफ करा चुका हूं, लेकिन चूंकि बात हुई है मुराद अली शाह सरकार की, इसलिए शरीक गुफ्तगू पहले होंगे नादिर गबूल साहब। गबूल साहब कैसे हैं सर? जी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूं। सर आप तो जिस बंगले में रहते हैं वहां तो आसपास जाहिर है कि सब ठीक ही ठीक है, रावी चैनी चैन लिखता है, लेकिन उन गरीबों का क्या जिनको राशन का झांसा दे करके, और आप गुड गवर्नेंस की बातें अलाप रहे थे, आप बता रहे थे कि जी गरीबों में राशन तकसीम किया जाएगा, लेकिन राशन तकसीम करने से पहले आपने एक जबरदस्त लतीफ़ा सुना दिया और वो लतीफ़ा था कोरोना रिलीफ फंड के क़याम का फैसला। इमरान खान बुरा लगता है, समझ में आता है, आपका सियासी हरीफ है, इमरान खान के फंड में पैसे नहीं देने वो भी समझ में आता है, लेकिन 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बसाने से बेहतर ना था आपकी नाक के नीचे जो लोग आपकी इमदाद के मुस्तहिक हैं उनको राशन पहुंचा दिया जाता? देखें जी, आपने जो बात की है उस पर मैं तकरीबन 4-5 घंटे आराम से बात कर सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप तसल्ली से सुने मेरी तमाम बातें। रिलीफ फ़ंड की जो आपने फरमाया है, ये सिंध हुकूमत पहली सूबाई हुकूमत थी पूरे पाकिस्तान है जिसने आइडेंटिफाई किया कि दुनिया में जो ट्रेंड चले आ रहा है उससे हम पाकिस्तानी भी इम्यून नहीं है। यहाँ पे कन्फर्म मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, जितना दिखाया जा रहा है टीवी चैनल्स पे, उस पर कहीं गुना ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पे, मगर टेस्टिंग की क्योंकि कमी है पूरे मुल्क में और कराची भी मुल्क का हिस्सा है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। राशन की आपने बिल्कुल सही बोला, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पड़ेगी राशन की, मगर राशन भी हम उतना ही दे सकेंगे जितनी हमारी सलाहियत हो। सबसे पहल पीपल्स पार्टी के उन वज़रा ने की, उन MPs ने की जिन्होंने बोला कि हम अपनी तनख्वाहों से डोनेट करेंगे इस फंड में, और आपने देखा कि अरबों रुपए हमने जमा किए सूबाई इस कोरोना रिलीफ फंड में और हमने राशन देना शुरू किया। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम बहुत ज़्यादा है, जो कि एक रियलिटी है। हम लोग भी कोई चीन से पीछे नहीं है ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा करने में। नहीं सर, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं आपकी इस एक लूली लंगड़ी दलील को बाय नहीं कर सकता, इसलिए कि यही लोग जिनकी बढ़ती हुई तादाद इस वक्त आपको चुभ रही है, अगर ये लोग ना होते तो आप इख्तिदार में ना होते। नहीं, अगर इन लोगों में शऊर होता तो इनकी ये हालत वैसी ना होती। अब आपको लोगों की तादाद खल रही है। जिस वक्त आप हवाई फायर कर रहे थे, जिस वक्त आप कह रहे थे कि मुराद अली शाह एक ऐसा मसीहा है दुनिया के सामने जिसकी आप ग्लोरिफिकेशन करते नहीं थकते थे, क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान गए?
नहीं, हार हम नहीं माने और हार मानने वाले भी नहीं है। और ये अभी ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मसला 3-4 महीने में ख़त्म नहीं होने वाला, ये लंबा एक इशू है कोरोना का, और आवाम को चाहिए कि वो समझे। हुजूर, आवाम को जो चाहिए वो हम बाद में निपट लेंगे, पहले जो सरकार को चाहिए वो सरकार ने क्यों नहीं किया? बात मत घुमाइए, राशन की तकसीम उस पर राशन की तकसीम हमने शुरू कर लिया, हमने हुकूमत नहीं हुआ है सर। पीपल्स पार्टी के सोर्सेज से मेरी बात हुई है, बजाते खुद बात हुई है। मैं नाम ऑनियर नहीं लेना चाहता, मैं नाम ऑनियर नहीं लेना चाहता, लेकिन वही सियासी अजगर जो पिछली हुकूमतों में बहुत सारी कार्रवाइयां कर चुके हैं, वो राशन इन्वर्टेड कॉमास में मुस्तहिकीन को पहुंचाने का इंतजाम कर चुके हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि सॉरी पीएस में मेरे ख्याल है। अब खैर आपकी पॉलिटिकल क्या वो है मुझे नहीं उसका अंदाजा, पीएस बड़ा है या डिस्ट्रिक्ट छोटा है, वहां पे 4-4 नाम लिए गए, उसके बाद 2-2 लोगों को राशन थमाया गया और बाकी लोगों को जो है वो अल्लाह वास्ते आगे पीछे कर दिया। तो इल्जाम लगा रहे हैं तो शख्स का नाम लें जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का सोर्स है, ताकि मैं भी उससे पूछूं कि आप पहले आप जरा मालूम कर लीजिए कि पहले आप जरा मालूम कर लीजिए कि आपकी हाई कमान के सामने किस एक शख्सियत को बुला करके और उसकी जो है वो तंबीह की गई थी और किस एक शख्सियत ने उसकी कंप्लेन कराई थी। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको सिरा दे दिया, जवाब मेरा अभी तक नहीं मिला राशन पर, लेकिन बहरहाल अभी पूरा शो बाकी है। अशरफ कुरैशी साहब, हुजूर वाला सर, आपको बुरा तो नहीं लगा सर मैंने आज दीदा दानिस्ता ही सही, लेकिन बहरहाल खान साहब के बारे में मैंने कह दिया कि लग रहा है कि इस वक्त वो जो उन्होंने कहा था लॉकडाउन ना करना, वो ज़रा बेहतर फैसला साबित हुआ, क्योंकि अगर हम लोगों को फीड नहीं करा सकते तो उनको घरों में जूते मार के बंद करने का फ़ायदा क्या है? देखिए, बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टेप लिया, कोरोना के मुतालिक बात उन्होंने शुरू की और बकौल उनके, और पता नहीं कौन सा मीडिया फिर वो क्या चीज़ उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू की, जहाँ पे वो कहने लगे जी सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ सारे मामला हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो मामला बढ़े वो लोगों को लॉकडाउन की तरफ बढ़ाए गए। ऐलान किया गया, सबसे पहले इस बात का ऐलान किया गया कि हमारे ज़ायरीन को हमें दें, हम अपने पास रखेंगे। ठीक है जी। जब ज़ायरीन आपने क्वारंटीना बनाया और क्वारंटाइन सेंटर बनाया सक्खर के अंदर, और वहाँ का जो हाल था उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी क्या हुई है। उसके बाद IMF ने इनको $2.5 करोड़ दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि $1 करोड़ आपके पास वो हैं जो आप अभी यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं, और आपके पास $1.5 करोड़ आपको मज़ीद दे दिए जाएंगे कोरोना फंड के अंदर उन्होंने दिए इनको। मैं गलत कह रहा हूँ तो चेक कर लीजिएगा। ये $2.5 करोड़ पाकिस्तानी कितने बने जनाब, इसकी ज़रा फिगर आउट कर लें, पता लग जाएगा आपको कितने पैसे थे। ये पैसे किसको खर्च किए हुए? ज़ायरीन के ऊपर जो है शोर मचाया गया और लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, एक हरासमेंट फैलाई गई। उस हरासमेंट, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो पूरे इंडस्ट्रियल हब भी है और बिजनेस हब भी है, जब इसको लॉकडाउन की तरफ बढ़ाया गया तो ये सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि अगर इसको हम इंटरनेशनली बंद करते हैं तो इसका रिएक्शन तो जरूर जाएगा वहाँ पे, कि लोगों को पता चलेगा कि कराची में बहुत कुछ हो रहा है या सिंध में बहुत कुछ हो रहा है, यानी पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। तो इसके नतीजे में एक हरासमेंट फैलेगा और उसके जरिए जो है जो कुछ हासिल किया जाएगा वो अभी आपके सामने सारा आ जाएगा। मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन जो ऐलान किया गया उसमें से एक चीज़ पूरी नहीं की। आज तक की डेट में किसी के घर पे जो है राशन, इनके पास तो डेटा ही नहीं है। जी हाँ, बकौल इनके, जब इनके पास डेटा नहीं है, ये कहते हैं वफाकी गवर्नमेंट ने हमें डेटा नहीं दिया, तो पिछले 1 महीने से तो 1.5 महीने से तो आप चिल्ला रहे थे इस बात के लिए, उस वक्त क्यों नहीं लिया? अभी तक डेटा आपके पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके पास सेसी की सूरत में जो इनकी मिनिस्ट्री है लेबर की, उसके बाद पूरा एक वर्कर का डेटा मौजूद है, उसको भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। मुझे बताएं किसी एक इंडस्ट्रियल वर्कर को उन्होंने अगर पैसे दिए किसी के पास जाके तो एक बंदा आइडेंटिफाई करके दें। मैं इमरान खान साहब की बात से इस हद तक वो था, पूरी टीम हमारी इस बात की थी, अगर पाकिस्तान में अगर हमने बंद किया, हम मैनेज करें, गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और हम दुनिया को दिखा सकें कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या था कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का मैटर हो गया बहुत सारा। उसकी वजह से हम जो है बहुत सारे मामला में डायरेक्ट जा नहीं सकते थे। हमने गवर्नर हाउस में मीटिंग की और हमने वहाँ पे बैठ के, गवर्नर साहब ने भी बैठे, मैं भी, सारे हमारी जो टीम बैठी, हम लोगों ने फैसला किया कि फॉर द टाइमिंग जो है हमें जो कर सकते हैं हम उसके ऊपर शुरू कर दें। और वफाक की तरफ से हम रिपोर्ट भी भेज रहे थे कि इस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। इशू बनाया गया, आपको पता है कि तासुब का इशू बना। पहले शियाओं की तरफ बात की गई कि वो जी वहाँ से आ गया, फिर उसके बाद तबलीगी जमात की तरफ बात की गई कि जी वहाँ से आ गया। जहाँ से भी आया जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की थी, चाहे वफाकी हो या सूबाई गवर्नमेंट हो। हमने कंट्रोल करना था और हमने अगर कंट्रोल करना, अच्छा उसकी स्ट्रेटेजी जो बनानी थी वो बैठ के बनानी थी। लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे, आज जो है एक एक जगह पर, मैंने कहा कल मैं अपने दोस्त को बोला, मैंने सोशल मीडिया पे, कि कराची में जो है राशन जो शॉर्ट हुआ वो तो हुआ अपनी जगह पे, लेकिन ये जो इस्तेमाल करने वाले फावड़े, बेलचे, करनियाँ जो होती है ना, ये भी शॉर्ट हो गई यहाँ पे।
क्योंकि इतनी तादाद में लोग लेकर रोडों पे फुटपाथों पे बैठ गए, ये रंग करने वाले बर्ड्स और ये लेकर, और वो जो आपने देखा होगा मीडिया पे दिखा भी रहे हो, जाहिर है तो कुछ तो करेंगे। देखिए ये मिसमैनेजमेंट थी। मैं सिंध गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि आज मुझे आज की डेट में अभी आपके सामने बैठा हूं, सबसे पहले शोर आपने मचाया, सबसे पहले पैसे आपने लिए, दुरुस्त है, आप मुझे सिर्फ एक नाम बता दें, और अगर लॉकडाउन करना ही था तो लोगों के घरों में अगर राशन नहीं पहुंचेगा तो लोग तो लूट मार पे लगेंगे। इश्तियाक बेग साहब के पास जाऊंगा। इश्तियाक साहब, सर हुजूर वाला ये मुझे बताइए, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं सर, जो कुछ हालात हैं, जो भी मामलात रहे, सब आपके सामने है। पहले दिन से इमरान खान साहब का जो तरद्दुद था वो भी हमने देखा, उस पर हमने क्रिटिसिज्म भी किया और मैंने तो खैर ज़्यादा ही उछल कूद की। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कराची की सूरत हाल को देख करके कि गालिबन वो सब कुछ ठीक ही था जो उन्होंने कहा था। मुझे अपने अल्फाज वापस लेते हुए भी तामुल हो रहा है, लेकिन इस वक्त कोई और चारा भी तो नहीं है सर। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में जो कारकर्दगी है वहाँ पर आज उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो फरमाया कि दुखी इंसानियत की खिदमत शोबाजी से नहीं अमल से होती है। सर जो अमल है उससे किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं? लॉकडाउन वहाँ किया गया है, किस हद तक सूदमंद रहा है? आफिस साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज़ में आपसे ज़रूर एग्री करूँगा। देखिए लॉकडाउन जो है उन कंट्रीज़ के अंदर बड़ा कामयाब रहा है जो रिच कंट्रीज़ हैं। जैसे अमेरिका ने लॉकडाउन किया है, मगर $2 ट्रिलियन वो उन्होंने अपनी मईशत के अंदर पंप किए हैं। फ्रांस ने जो थे तकरीबन कोई $70 बिलियन किए। जर्मनी ने यस्टरडे $1.4 ट्रिलियन जो है उन्होंने किए और लोगों से कहा आप घर में बैठ जाएं और आपके घर के अंदर चेक भी आ जाएगा और चीज़ें भी आपको डिलीवर हो जाएंगी। हमने लॉकडाउन तो कर दिया, यहाँ तक तो चलें जी, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, मगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं था कि हम उन गरीब आदमियों की जो लॉकडाउन की मुश्किलात का शिकार होंगे उसके लिए हम कुछ इंतजाम करते हैं। हमने अपनी पूरी एनर्जी जो थी वो लगा दी लॉकडाउन के ऊपर, और बाद में ये हुआ कि जो लोग सड़कों के ऊपर आए, अगर मैं अपने भाई से इत्तेफाक भी कर लूँ कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइन नहीं हैं, मगर मेजॉरिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जेन्युइन लोग हैं, जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो फैक्ट्री के लोग हैं। जिस तरीके से हमने किया, और अभी तक हमारे पास डेटा तक मौजूद नहीं है कि उन लोगों तक हम रसाई हासिल कर सकें या उनके घर के ऊपर जाके हम राशन पहुँचा सकें। आरफिन साहब, मुझे इतनी सूरत हाल ख़राब नज़र आ रही है कि अगर इस चीज़ पे काबू नहीं पाया गया तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब हो जाएगी। शहर की राइट्स जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। सुपर मार्केट पे तो आज आपने ये कहा कि आदमी थे जी उनको बंद करा दिया है। मुझे ये डर लग रहा है कि वो लोग, देखिए अब लोग ये कहने लगे हैं कि हमारे लिए मौत अगर आ रही है तो ज़्यादा अच्छा है कि रादर दैन हम भूख से मरें, हम कोरोना से मर जाएं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये लोग क्या करेंगे, ये जनाब रुख करेंगे सुपर मार्केटों का, पहले वहाँ पे जो इनके हाथ लगेगा, और उसके बाद फिर हम और आप भी सेफ़ नहीं होंगे, हमारे घरों में भी लोग दाखिल होंगे, क्योंकि जब उनके बच्चे जो हैं भूख से बिलख रहे होंगे तो हमें इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। देखिए हमारे पास 2 मॉडल थे, एक यूरोप और अमेरिका का मॉडल जो हमने अपनाया यहाँ पे और हमने लॉकडाउन कर दिया। एक और मॉडल भी इस वक्त आरफिन साहब दुनिया में मौजूद है, और वो है इस वक्त कोरिया का। कोरिया वालों ने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को लॉकडाउन नहीं किया। इस वक्त दुनिया में जहां और मईशत में प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई, जिसमें टेलीविज़न है, जिसमें मोबाइल टेलीफोन्स हैं। उन्होंने क्या किया है कि इन तमाम फैक्ट्रीज़ को जारी रखा है कि लोग आ रहे हैं वहाँ पे, वो जाते हैं। इस बात से तो फिर एक और पॉइंट हो गया आपकी इस बात से, तो फिर ये जो खबर है, ये जो इमरान खान साहब ने आज तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है, इसका मतलब है कि फिर ये एकदम भी सही हुआ। तो फिर आज मैं शो क्या कर रहा हूँ? नहीं देखिए, मैं इस फिर मुझे भी कोई कह देगा सोशल मीडिया पे कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका आता करना भी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, मस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के दौरान ही कुछ टिकर्स मेरे पास हैं कि हुकूमत सिंध इतवार से सिंध भर में राशन की तकसीम का काम जो है वो
शुरू कर देगी। अभी इस वक्त तक के फ़िलहाल ये हुआ है 2 हफ्ते के लॉकडाउन में कि खैर से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इंशाल्लाह आपके इंतकाल पुरमलाल से 5 मिनट पहले तक कोई ना कोई गाड़ी आपके सामने से गुजरती हुई नज़र आएगी। शाबाश मुराद अली शाह सरकार। सर, मुराद अली शाह पे याद आया, नादिर गबूल साहब, ये सरकारी लतीफ़ा एक मेरे सामने मौजूद है कि सिंध में जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया। नासिर हुसैन शाह साहब हैं ये लतीफ़ा सुनाने वाले। एक कराची सिंध का हिस्सा नहीं है, मैं कराची के उन इलाकों को कोट कर सकता हूँ जहाँ ये कार खैर अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अक्सरियत है, मतलब मेजॉरिटी एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ इस तरह का कोई काम देखने में नहीं आया। दूसरी बात इन्होंने फरमाया कि बाजमात नमाज पर पाबंदी का फैसला इंसानी जानों को बड़े नुकसान से बचाने के पेशे नज़र किया गया। सर, बाजमात नमाज में ही इंसान को मौत आएगी और सिंध सरकार इतनी मुतहम्मिल नहीं हो सकती अपने लोगों को मरता देखने के लिए। वो सिंध सरकार कि जिस वक्त यहाँ हीट स्ट्रोक से लोग मर रहे थे तो उस वक्त भी रावी टनाटन चैन की नींद सो रहा था। वो सिंध सरकार के जिसके सामने बच्चे मरे या भूखे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाड़काना में मरे या कराची में। सबूत के साथ अगर बात की जाए, लाड़काना में जो भुट्टो वालों का पेरिस है, सिंध में इंटीरियर में कितने लोग कुत्ते के कांटे से मर गए, कितने वैक्सीन की ना होने के सबब मर गए, कितने कराची लाए जाते हैं और लाते हुए उनको जो है वो जो जहमतें होती हैं। वो कराची में हसनैन नामी बच्चा आया था जिसके साथ जो कुछ हुआ, मुराद अली शाह साहब खुद गए थे वहाँ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। ज़रा कुछ फरमाइएगा हुजूर। देखिए सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि दीन के बारे में जब भी बात करें तो आप असूम यही करें कि आप कोई आलिम या मुफ्ती नहीं है, और जो आलिम और मुफ्ती हैं इस मुल्क के, वो टीवी पे ऑलरेडी आके उन्होंने बयान दे दिया है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, वो आलिम और मुफ्ती के साथ मामला ये, जिस आलिम और मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं, मैं ऑनर वो भी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं वो भी बोल देता हूँ जो लोग दिल में कह रहे होते हैं। उनको मसला ये है कि उनको मदारिस के लिए ग्रांट चाहिए, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। उनके साथ मसला ये है कि उन्हें अपने मोबाइल के लिए जो है ना, पुलिस मोबाइल के लिए गार्ड वार्ड चाहिए। सानू की मुझे तो कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरा गार्ड अल्लाह भी है, मैं भी कुछ थोड़ी बहुत देख ही लेता हूँ, तो मेरे साथ ये दोनों मामलात नहीं। और तीसरी बात, इंसानी जानों की हुर्मत काबे से बढ़कर है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। नासिर शाह को अब याद आया, उस वक्त जब कुत्ते के कांटे से लोग मर रहे थे, सिंध में लोगों के पास जनाजे उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, चिंची रिक्शा में फुटेज ऑन एयर हो चुकी है। सर ज़रा बताइएगा, वरना मैं बहस टूल दे दूंगा। बहस मैं हुई पहले आपको मैंने कहा, ये 3-4 घंटे से कम की बहस नहीं है, मगर टू कट इट शॉर्ट कि देखें वसाइल की कमी तो है हमारे पास सिंध में, मगर जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि 2.5 अरब, कितना बताया सर? $2.5 करोड़ कितना बनता है? 4.5 करोड़ अरब। जी बताइए कहाँ गया वो? जिस तरह मेरे भाई फरमा रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि भाई हम भूख से नहीं मरना चाहते हैं, बेशक कोरोना से मर जाए। भूख में और कोरोना में ये फ़र्क है कि भूख से अल्लाह बचा सकता है। 50-60 दिन भी ऐसे केसेस हैं हमारे पास जो अल्लाह ने जिंदा रखा है शख्स को खाने के। ये अच्छा लतीफा है। अच्छा, अल्लाह ही ने सब कुछ करना है तो आप क्या करने के लिए बैठे हैं? कोरोना का ये मसला है। नहीं, एक मिनट, अल्लाह मियां पे न डालें, अल्लाह मियां को बहुत सारे काम है हुजूर। अल्लाह मियां वैसे भी पूरा मुल्क भी तो चला रहे हैं हमारा, हम लोगों ने क्या किया है ये मुझे बताइए। अल्लाह मियां को आप अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें। कोरोना का ये मसला है कि कोरोना जैसे अगर मुझे लग गया, मैं तो बोल दूं भाई मुझे कोरोना हो जाए कोई मसला नहीं, मैं शहर का बच्चा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोरोना से, मगर मेरी वजह से अगर 1000 आदमी को ट्रांसफर हो जाए, जो कि इटली में हुआ है, तो मैं और की मौत का जिम्मेदार हो सकता हूँ। भूख से बेशक मैं खुद मरना चाहूँगा, मैं किसी का भूख का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं भूख से मरने को तैयार हूँ, मगर मैं अपने ज़ात से 10,000 आदमी को कोरोना देने को तैयार नहीं हूँ। फ़र्क ये है भूख में और कोरोना में। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसको उसके घर की दहलीज पर ये बड़ी बड़ी हवाई फायरिंग करने से पहले, ये बड़ी बड़ी फिल्मी बातें करने से पहले अगर आप ये डाटा ले लेते, अगर आप लोगों को राशन की तकसीम का एक निज़ाम वज़ा करके दिखा देते। 2 हफ्ते का लॉकडाउन के बाद ये झक मारी है सरकार ने कि अभी तकसीम की तैयारियां मुकम्मल करने की खबर आई है। उसके बाद अगले 15 दिन के बाद आप राशन तकसीम करने निकलेंगे। कितने लोगों को मरता देखने की ख्वाहिशमंद है? एक है चीफ मिनिस्टर के जो रिलीफ फंड है उसके थ्रू तकसीम का, और एक है जिसने एमपीएस एमएनएस जनाबे वाला सियासी जमातें, ये सियासी क़यादतें, ये जो सर मुझे एक बात बताइए, ये जो रिलीफ इससे सियासी जमातों को मिलता है माजी में, वो भी हमने देखा। मैं फिर अगेन वही वाली बात है, सिंध हुकूमत अगर काम कर रही है, रिलीफ फंड कायम कर चुकी है, तो फिर पीपल्स पार्टी को, वही जमात जो जिसकी सियासी हुकूमत यहाँ पे मौजूद है, उसको अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद सजाने की क्या जरूरत थी? एक अलग से पूल बना करके पैसे क्या घर भेजने थे? अब खुल करके बोल रहा हूँ, जवाब देखें। सिंध हुकूमत का जो फंड है उसके थ्रू जितना दे सकेंगे देंगे, मगर जो एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव है, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जो पीपल्स पार्टी के मेंबर है, वो भी सिंध हुकूमत के एमपीएस हैं, वो भी सिंध हुकूमत के एमपीएस हैं, सिंध के
देने से, जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसने ऑलरेडी अपनी मदद आप इलाके के लोगों को जमा करके, जैसे मैंने लियारी में फॉर एग्जांपल लोगों को राशन पहुंचाया है, वो तो ऑलरेडी काम चल रहा है। जो भी जिम्मेदार शहरी है, सर लियारी में आपने राशन पहुंचाया तो FIR एक आपके नाम की भी काट दूं, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट वायरल हो चुकी है, वो वीडियो रिपोर्ट अगर आप वो देखेंगे तो इंशाल्लाह तशफ़ी हो जाएगी, जिसमें लियारी के लोग सड़कों पे आ गए हैं और उन्होंने अपने मुंतखब चुनिंदा इन्वर्टेड कॉमास में लोगों के खिलाफ, अपनी उन सियासी क़यादतों के खिलाफ जो उनको ओन करने की बातें करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो तवर्रेबाजी की। मैंने ख्याल आपकी नजर से नहीं गुजरी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अभी आपने वैसे भी कहा, अशरफ कुरैशी साहब सही कह रहे हैं कि वैसे भी 60 दिन तक तो लोग भूख से नहीं मरते, 60 दिन में तो अभी काफी टाइम है, जब तक तो हो जाएगा राशन का। देखिए अगेन आप गलत रुख पे ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुद भूख से मरने को तैयार हूं, मगर मैं खुद कोरोना लेके अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को कोरोना देने को तैयार नहीं हूं। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ऊंट को बांधना है और फिर अल्लाह पे तवक्कुल डालना है कि भाई अल्लाह मेरी मदद करेगा, मगर पहले आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। अगर आप घर से बाहर जाएंगे, ऊंट को बांधने के लिए कुछ किया आपने? बिल्कुल किया हमने, बयान दिया, जो हमने यहाँ पे सख्तियां की हैं हमने, जो जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों को आपने घरों में बंद कर दिया, उनको राशन की, फिर वही राशन के ऊपर मैं आ जाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि मैं भूख से मर सकता हूं लेकिन मैं कोरोना नहीं राशन के ऊपर आए। कौन सी किताबें पढ़ी हैं सर आपने? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, किताबें पढ़ी हैं। अशरफ कुरैशी साहब, सर हुजूर वाला ये मुझे बताइएगा, ये तो मामला अजीब गड़बड़ेशन की जानिब देख जाता नजर आ रहा है। सर ये एक खबर बता रही है आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $200 मिलियन जो है वो इमदाद मंजूर हुई है। सर उम्मीद है कि इस तरह की हौसला अफजा खबरों से भी हमारे यहाँ कोरोना में तशफ़ी मतलब आएगी, कोरोना में रिडक्शन होगी, कोरोना के मरीज़ ऑटो पे लग करके सेहतियाब होने लगेंगे। सईद गनी साहब बता रहे थे कि वो उन्होंने भाप ली और उन्होंने जो है वो गरारे किए और वो कोरोना को इजराइल अलैहिस्सलाम को झांसा देने में कामयाब हो गए। मैंने सबसे पहले लिखा था सईद का नाम, सबसे पहले लिखा हुआ सईद गनी। नहीं आप क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिखा सईद गनी से नहीं, मैंने नाम लिखा पहले। और मैं बात करना चाह रहा था कि सिंध गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, बड़ी एक मदद करे अपने मिनिस्टर साहब से, वो फार्मूला लेके पूरी कौम को दे दे। जितना तैमूर अभी डर रहे हैं उनको तैमूर दे दे। यार 3 दिन के अंदर, 4 दिन में एक बंदा बोलता है मुझे मेरा कोरोना पॉजिटिव आया, और 4 दिन के बाद बोलता है वो नेगेटिव हो गया, पूरी फैमिली का भी नेगेटिव हो गया। अगर इतना बहुत ईजी है तो हम इतनी हाइप क्रिएट क्यों कर रहे हैं? और जी आप कह रहे हैं ना कि $200 मिलियन जो है, ये जो अभी $200 मिलियन जो है मंजूर कर लिए, तो मैं कहता हूँ अगर कोरोना को रोकना है तो इमदाद जल्दी दे दो, इमदाद खत्म कर दें, फिर तो कोरोना बढ़ जाएगा। फिर तो कोरोना बढ़ जाएगा। जिस दिन $50 मिलियन का जो अनाउंसमेंट हुई है उसकी डेट निकालें। और सर बात हो रही थी वज़ीर आज़म के जानिब से दिए जाने वाले पैकेज पर, मैं चाहूंगा आप उस पर भी कमेंट करें, तामीराती शोबे के लिए जो पैकेज दिया गया। मैं इस पे एक बात पे आ जाऊं, 25% जो है लोग गरीब, इंतहाई दर्जे के गरीब है पाकिस्तान में, 20% उसके अतराफ में है, मतलब 45% सही है। 30% जो है जिसको हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, कम से कम ऐसा रेशियो करीब है लोअर मिडिल क्लास का, जो इस लॉकडाउन की वजह से उसमें शामिल होने वाला है ऊपर वाले के अंदर। तकरीबन 10% मिडिल क्लास है और 2-4-5% के रेशो के अंदर लोग हैं। मुझे ये बताएं कि ये अगर सारे लोग जैसे अभी कह रहे हैं अख्तर बेग साहब कि जो ये सब लोग शामिल हो गए, जब उसमें जाते जाएंगे लॉकडाउन की वजह से, तो क्या होगा इस मुल्क में, क्या क़यामत का मंजर होगा? मैं उससे रोकने से सर, लेकिन मैं क़यामत के मंजर से पहले मैं ये चाहूँगा, मौत का मंजर अगर आपने खोल दी तो वैसे ही चीखें निकल जाएंगी। सर ये बताइए वज़ीर आज़म की जानिब से तामीराती शोबे के लिए दिए जाने वाला पैकेज, क्योंकि जो वक्फे में मेरी बात हो रही थी इश्तियाक साहब से, एक रे ऑफ होप तो मेरे ख्याल में नज़र आई है। देखिए इंडस्ट्री को खोलना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि फ़ौज को आगे आना चाहिए, अपने रिटायर्ड पर्सन को भी, जो लोग घरों बैठे हैं उनको लेके आना चाहिए। एक जंग है, हम उसको सीरियस ले लेते हैं कि कोरोना वाकईतन जो है इतना बहुत ज़्यादा सीरियस और है वाकईतन, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, उनको आना चाहिए और इंडस्ट्री को अंडर डिसिप्लिन लेके आना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल उसके जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं उनको ऑन बोर्ड लें, उनकी फैक्ट्रियां खुलवाएं, उनको पाबंद करें इस बात का कि वो जो है कोरोना के जो सेफ्टी जो मेजर्स है उसको तय करें। सर, मैं और खान साहब ने जो अभी इंडस्ट्री की बात की है, जो इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, इसके अंदर देखिए इस वक्त हालात जिस तरह के हैं, उसके अंदर जो आपने कहा, मैंने कहा कि उनको शॉर्ट हो गए, इन्होंने कहा जेन्युइन है। मैं कहता हूं जी वो मजदूर लेबर तबका जेन्युइन है, जो सारे मजदूर और दिहाड़ी वाला मजदूर है, वाकईतन दिहाड़ीदार जो मजदूर है। सर मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दी जाने वाली है, मैं चाह रहा हूं कि इस पर जल्दी से कमेंट कर दें इश्तियाक बेग साहब। सर वज़ीर आज़म के इस तामीराती शोबे के लिए दिए जाने वाले पैकेज पर अगर आप कोई रोशनी डालें इख्तिसार के साथ। इरफान साहब, आरफीन साहब, ये एक अच्छी चीज़ है, मगर 14 के बाद वो कह रहे हैं कि इस पर अमल होगा, और ये ऐसा नहीं होगा कि 14 के बाद लोग आएंगे और लोग इंतज़ार में खड़े होंगे कि जी आपके लिए जॉब्स क्रिएट हो गई हैं। इसमें बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर, कम से कम, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके प्लान्स बनते हैं, उसके
अप्रूवल्स होती हैं और उसके बाद फिर वो टेक ऑफ करता है जहाँ पे मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमें एडॉक बेसिस पे इमीडिएटली हमें चाहिए कि लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें, और उसमें हुकूमत आई डोंट थिंक कि ये कर पाएगी, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने आपको कहा है कि उनके पास डेटा नहीं है। इसके अंदर साथ ही मैं अपना जो बिज़नेस टाइकून है उनसे भी कहूँगा खुदारा बाहर निकले। अभी तक सिर्फ एंग्रो के जो ऑनर हैं उन्होंने 1 बिलियन बिजनेस टाइकून्स अभी किसी ज़रूरी काम से सो रहे हैं, और एंग्रो वालों के बारे में बात नहीं कर, तो बाकायदा हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि बहरहाल इस डिटेल में जाए बगैर नाज़रीन यहाँ वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। खबर बता रही है अस्करी हुक्काम सिंध हुकूमत के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा गया कि हुकूमत की सतह पर अवाम के रिलीफ के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं उठाए गए, जबकि सूबे में रिलीफ के ज़्यादातर काम मुखय्यर हज़रात ही सरअंजाम दे रहे हैं। बहरान का इम्कान है। दूसरी खबर बता रही है जो सिंध सरकार ने अपनी रिवायती चाबुकदस्ती दिखाते हुए खातिर खा जो उससे तवक्को की जा सकती थी वो काम किया। वो ये है कि महकमा खुराक में ग़िज़ाई क़िल्लत को इन्वर्टेड कॉमास में दूर करने के लिए 2 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्विस फूड इंस्पेक्टर को दोबारा तैनात कर दिया गया, ताकि वो 5 अरब रुपए की चोरी करके नैब को कुछ थोड़ा सा हिस्सा दे दे। उसके बाद फिर प्ली बार्गेन हो जाएगी, फिर उसको नेकोकार होने का सर्टिफिकेट तो ज़ाहिर कि मिल ही जाना है। उसके बाद फिर दोबारा उसको हमारी सरकार जो है वो हम पर किसी नए अंदाज में नए उस पर मुसल्लत करेगी और फिर वो हमारा खून चूसने के काम आएगा। हुजूर, वैसे कोई सूरत तो नहीं नज़र आती मुझे कि आप जस्टिफाई कर सकें, फिर भी कोशिश कीजिए नादिर साहब। जी दोबारा रिपीट करें प्लीज़ अपना क्वेश्चन। अच्छा, ये वक्त ज़ाया करने का अच्छा है कि अब आपने देखा कि मैंने 1.5 मिनट का सवाल किया है तो आप मुझसे 1.5 मिनट मज़ीद बुलवाएंगे। पूरा लतीफ़ा सुनाते हैं ना तो सवाल रह जाता है बीच में। गुड। 2 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्विस फूड इंस्पेक्टर दोबारा तैनात। ये कोई पहला आदमी नहीं है जिसे करप्शन में होने का सिला दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एक आदमी ने इश्तिहारात वगैरह दे दिला करके 5 अरब रुपए का कोई हाथ वाथ मारा था मुबैना तौर पर। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उसको जो है ताजपोशी उसकी बाकायदा तौर पर कराई, क्योंकि वो वाहिद आदमी तो नहीं है जो पीपल्स पार्टी में जिसके ऊपर कोई इल्जामात हैं। दूसरी बात, अस्करी हुक्काम को आपसे क्या पड़ी थी कि जो उन्होंने मुराद अली शाह सरकार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया? दोनों का जवाब दोनों का जवाब दूंगा। पहला तो आपने एक बड़ा की वर्ड बोला, वो बोला आपने मुबैना। जब तक मुबैना है तब तक आप नहीं कह सकते क्यों लगाया क्यों नहीं लगाया। अगर वो मुल्ज़िम करार दिया जा चुका होता और इल्ज़ाम उसे साबित दे देते तब आप बोल सकते थे। और वो तो चले एक शख्स है, उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदे अपने डेजिग्नेट किए हैं, MPAs, मिनिस्टर्स और लोकल पार्टी के अहदेदारान। तो बांटा हुआ जिम्मेदारी किसी एक शख्स को करप्शन की नहीं फिर ये किस चीज़ आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए। तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर वहाँ का जो पीपल्स पार्टी का अहदेदार है उसको दिया। अस्करी हुक्काम को नहीं पता इतनी मोटी बात। देखिए अस्करी हुक्काम को तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सामने आए। जो फौजी फर्टिलाइज़र है, फौजी सीरियल है, जो कॉर्नफ्लेक्स बनाने की कंपनी है, और भी जितने DHA हो गया और भी बड़े बड़े इदारे हैं, तो वो भी कुछ सामने आए और डोनेट करें। ये आवाम बड़ी खुश होगी अस्करी के आदत से। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ इसी प्रोग्राम में इसी एक चंक से बना लेते हैं कि जिसमें उन्होंने बजाय अपनी अप्रोच को रिविजिट करने की उन्होंने उल्टा अस्करी हुक्काम को आईना दिखाते हुए ये बताया कि अगर वो जिन कंपनियों के नाम लिए गए उनका कुछ मुनाफा पब्लिक के लिए, मतलब ये तो सर मतलब उल्टा फलाना कोतवाल को डांटे वाली बात दे रहे हैं ना। हमारे आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं? ने MNAs ने CM ने तो डोनेट किया है। क्या किया? CM ने कितना किया अपने जाती अमाउंट से, जाती अकाउंट से? 1 महीने की सैलरी डोनेट किया है, लाखों रुपए। जी हाँ, लाखों रुपए। CM ने, वो CM की जाती थी। CM की तनख्वाह है ना, उसका हक है उसका, वो एक CM। नहीं, हक तो आपका पूरा सूबा ही है। मैं भी आपकी रियाया में हूँ, वो छोड़ दीजिए, आप हक को छोड़ दीजिए। ये मुझे बताइए बिलावल साहब ने कितने पैसे दिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने कितने दिए, फरियाल तालपुर साहिबा ने? मैं 3 लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, बाकी नहीं। अपने अपने इलाके में। और देखिए हम लोग वो लोग नहीं है कि बता के हम डोनेट करें। खामोशी से हम पहुंचा रहे हैं राशन, रोटी भी पहुंचा रहे हैं, चावल भी पहुंचा रहे हैं, घी। सर राशन का थैला 1500 रुपए का आता है सरकार, मतलब मुझे जैसा छोटा सा आदमी भी ये बात जानता है। और अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ताला हम सबसे करवा रहा है। आप भी यकीनन कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। मतलब अब आप 1500 रुपए में तोलेंगे फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, हजारों और लाखों की तादाद में हम दे रहे हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में। वही तो अस्करी हुक्काम कह रहे थे। मेरा ख्याल है शायद
उसका मफहूम यही होगा कि भाई मत दो, जरा आप समझे नहीं मेरा ख्याल है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। नहीं, जिनको देने की बात करें जरा ऊपर से चली गई, किसी का जिम्मेदारी अपने घर से शुरू करे, अशरफ कुरैशी साहब शुरू करें। सर आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, यॉर्कर और फुल टॉस में फ़र्क ज़रा पहले से समझिए। अशरफ कुरैशी साहब, हुजूर वाला सर, कोरोना हो रहा है और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो लाहौर में फ़ज़ाई दौरा करते फिर रहे हैं। सर मतलब ये सैर व तफरी का वक्त तो नहीं था, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं सुन लूँगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि दुखी इंसानियत की खिदमत शोबाजी से नहीं अमल से होती है। देखिए मैं एक बात तो बताऊं कि पहले थोड़ा सा 2 मिनट मुझे पता है आप बुज़दार साहब के पास आने से पहले मैं सिंध के अंदर इन्होंने सारी ओपीडीज बंद कर दी हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर। बिल्कुल ठीक है। मेरा हल्का है NN 253 कराची से। एक तो मेयर साहब गायब है टोटल, उनका कोई लापता है। गायब नहीं, बहुत जोर से गायब है, बिल्कुल गायब। मेयर के साथ उनकी पूरी पलटन गायब है। वो जो 98% मुतवस्सित गरीब तबके के चैंपियन थे, औरंगी टाउन में एक दस्तरखान लगा के बैठे हैं जैसे सैलानी वेलफेयर, जितना खाया कमाया सब गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो सबसे पहले फ्यूमिगेशन होनी थी वो नहीं हुई। लॉकडाउन के दरमियान सफाइयां होनी चाहिए थी, सैनिटरी वर्कर को घरों में बिठा दिया, डॉक्टर्स को घरों में बिठा दिया। डॉक्टर एक अर्बन हॉस्पिटल मेरे वहां पर है नॉर्थ कराची के अंदर, मैं हैरान हूं, उनका ऑफिशियल किट जो है, उनको बेचारों को कोई किट नहीं है, उनके यहाँ कोरोना के मरीज भाग कर आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं है किसी को भी कि ये मरीज जो है कोरोना के अलावा भी मरीज हैं, उसकी तरफ से तो बिल्कुल ही नजर चली गई, उसको हटा दिया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की उस्मान बुज़दार साहब की, उस्मान बुज़दार साहब के पास जो टीम मेरे ख्याल में लगी हुई है, उनको बड़ी अजीब तरह की चीज़ें बताती होती है, शायद वो बेचारे उसी पे चले जाते हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर। और मैं PTI के अंदर भी एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि बड़ा अजीब सा मामला है ये, जो वेबसाइट्स बनाकर और प्रेजेंटेशंस बनाकर जो लोग लेकर आते हैं ना कि ये चीज़ कर लें वो चीज़ कर लें, ये मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ तहरीक इंसाफ में। ये सारे लैपटॉप जो है ना, ये सारे ये बर्गर जो है सारे ये समझते हैं कि सब कुछ लैपटॉप के थ्रू हो जाएगा और ये कोई ऐप बना देंगे और ऐप से जो है करोड़ों लोगों को जो है पैसे मिल जाएंगे। मुझे तो अभी तक मैं जिम्मेदार हूँ और मैं जो बाहर आपसे कह रहा था वो यहाँ कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि किसी बंदे को तहरीक जो एहसास प्रोग्राम के तहत अभी पैसे अभी तक पहुंचे हो अकाउंट के अंदर। और अभी आपको पता है आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं तो देखिए, मैं ये नहीं है कि मैं बराह रास्त कोई बात वो नहीं करूंगा, मैं तो एक बात कह रहा हूं और ये सबको मैसेज जाना चाहिए इस बात का कि ये अवाम जो है, इस अवाम ने हमें लेकर आई थी, इस अवाम की हमारे साथ तवक्कात बहुत ज्यादा हैं और ये जो क्राउड हमारे साथ लगा हुआ है इसके साथ तवक्कात है, इमरान खान साहब के साथ तवक्कात है। अगर ये बुज़दार साहब को मिसगाइड करके अगर वो स्प्रे करवा रहे होते ना हेलीकॉप्टर से, तो बड़ी अच्छी खुशी होती मुझे कि उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए से लिया और फ्यूमिगेशन करवा रहे थे जी, बड़ा जबरदस्त हुआ। लेकिन अगर वो सैर तफरी के लिए और दौरा करने निकले तो क्या वहां पे कोई सैलाब आया हुआ है? आप गाड़ी के साथ चले जाते। मैं वैसे कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कह ही देता हूँ। खान साहब अगर आप सुन रहे हो या कोई अगर आपको ये क्लिप पहुंचा सके, हुजूर वाला एक इल्तमास दस्त बस्ता करूंगा। ये ना मेरे मामू के लड़के हैं, ना मैं इनको इस एक शो से, बल्कि पिछले वाले शो से पहले जानता था, लेकिन मुझे लगता है कि इस किस्म के कुछ लोग जो आपसे अब थोड़े फासले पर हैं आपकी मसरूफियत की वजह से, अगर आप उन्हें अपने करीब दोबारा लाएं, अगर आप उनकी ये हकीकत पर मबनी बातें सुने और फिर उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को, अपनी स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करें, मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए यकीनन कुछ बेहतरी के इम्कानात हो जाएंगे। सर वाइंड अप करने जा रहा हूँ, इश्तियाक बेग साहब, सर आपके कोई हतमी कलमात अगर आप कुछ इनायत करना चाहें। सर देखिए, कोरोना फंड जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कायम किया था उसमें भी खुद मेरे भाई ने भी ये कहा है कि फंड्स नहीं आ रहे। उसकी एक वजह ये भी है कि साथ ही में उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टाइगर फोर्स जो है उसका भी अनाउंस कर दिया है कि ये हमारे लड़के, देखिए टाइगर फोर्स को कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये चीज़ बहुत मुख्तलिफ है कि इससे पहले जो हमारे यहाँ सैलाब आते थे या हमारे यहाँ ये जो ज़लज़ले आया करते थे उसके अंदर यंगस्टर्स को हम ज़रूर आगे करते थे, मगर ये आफत जो इसके अंदर आई हुई है यंगस्टर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इस तरह की भी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर बाहर से लोग हमें डोनेशंस देंगे, फंड्स में भी आएंगे, वो आप इस तरह अपने कारकुनों को जो है वो नवाजना चाहते हैं। तो खुदारा आप ऐसा करें कि इसके अंदर लोकल जो बॉडीज़ के हैं जो हैं जिनको इलाकों को जो जानते हैं आप उनको जो है मतलब आगे कीजिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब चीज़ों को छोड़ दें, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे सैलानी वेलफेयर हैं, दूसरे हैं, चेपा हैं, ईदी हैं, ये तमाम लोग हैं, आप उनको वो कीजिए रादर देन ये 15 सेकंड सर टाइगर फोर्स के थ्रू करना चाह रहे हैं। अशरफ साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। जो टाइगर फोर्स बनाने की
की जो बात हुई है ना यंगस्टर को लाने की, पूरी इंतजामी मशीनरी आप देख लें, डीसी से लेकर सारे इंतजामी मशीनरी को देख लें, पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान में देख लें, उनका क्या किरदार रहा है। अगर उनको प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया गया, ये अरबों रुपए की जो बात कर रहे हैं कि डोनेशन आएगा, ये कहाँ जाएगा ये आप सोच लें अच्छी तरह, क्योंकि ये टाइगर फोर्स जो है ये इमरान टाइगर के नाम से 97 में हमने बनाई थी और ये वो शौकत खानम के लिए भी हम काम करते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड कोरोना से कोई बात नहीं हो रही, ये जो स्पेसिफिक फंड आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जगह पे जाना। हमारे अकाउंटों में तो किसी के जो टाइगर फोर्स के लोगों के अकाउंट में कोई पैसे वैसे नहीं जाने, ये सिर्फ वो मॉनिटर करने के लिए टीम बनाई जा रही है कि जो पैसा आ रहा है डीसी के पास आ रहा है, उसके पास एमएनए के पास जा रहा है, एमपीए के पास जा रहा है, उसको मॉनिटर करना है। गुड सर, आपने इसकी तरदीद फरमा दी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम होता है। अशरफ कुरैशी साहब, नादिर गबोल साहब, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, सर आपकी आमद का बेतहाशा मशकूर हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशरत ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।